नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बदनसीब राजकुमारी और बदसूरत राजकुमार। लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन भालचंद्र मांडके। नवलगढ़ का राजा सुकर्ण बहुत ही बुद्धिमान, परम योद्धा और प्रजावत्सल राजा था। उसके शासनकाल में नवलगढ़ में चारों ओर सुख, समृद्धि व शांति व्याप्त थी। लोग उसकी प्रशंसा करते ना खाते थे। हमारे बहुत धन्य भाग जो हमें ऐसा अच्छा राजा मिला। भगवान राजा सुकर्ण को लंबी उम्र दे। हमारे महाराज जैसा सुयोग्य राजा ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। इतना सब कुछ होने पर भी राजा सुकर्ण दुखी रहता था। उसके दुख का कारण उसका निसंतान होना था। एक दिन जब वह ज्यादा ही दुखी था तो अपनी महारानी सुमंगला से बोला, महारानी, लोग कहते हैं कि जो मनुष्य निसंतान मरता है उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उसकी आत्मा तड़पती हुई वायुमंडल में भटकती रहती है। महाराज, आप मुझसे बार बार इस प्रकार की बातें न किया करें। भगवान के यहाँ देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। देर सवेर कभी न कभी हमारे भी संतान अवश्य होगी। मुझे अटल विश्वास है महाराज कि हम तुम निसंतान नहीं मरेंगे। महारानी, दिल को बहलाने का यह ख्याल अच्छा है। भला क्या अब बुढ़ापे में हमारे संतान होगी? महाराज, दिल छोटा ना करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। हाँ, अब इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है महारानी। इस बात को बीते धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। तब भी भगवान ने उनकी पुकार न सुनी तो राजा सुकर्ण पूरी तरह निराश हो उठा। महारानी, अब हमारी आस टूट गई है। हमें विश्वास हो गया है कि हम निसंतान ही मरेंगे। महाराज, मैं भी अब आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगी। लगता है हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। एक दिन सुकर्ण के दरबार में ज्वाल ऋषि पधारे। ऋषिवर, आपका स्वागत है। सुकर्ण आदर सहित जावाल ऋषि को अपने महल में ले गए और उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात, राजन, आप हर तरह से श्रेष्ठ राजा हैं। आपके पास सब सुख सुविधाएं हैं। फिर भी आपके मस्तक की रेखाएं देखकर मुझे लग रहा है कि आप मन ही मन किसी दुख को सीने से लगाए हुए हैं। आपको क्या दुख है राजन? ऋषिवर, आपने ठीक पहचाना। सब सुख होते हुए भी मुझे एक दुख है। मैं निसंतान हूँ ऋषिवर। यही दुख हर समय मेरे दिल को सताता रहता है। तो यह है तुम्हारे दुख का कारण, कहकर जावाल ऋषि आंखें मूंद कर ध्यान में डूब गए। कुछ देर बाद जब जावाल ऋषि ने आंखें खोली, राजन, आप 1 वर्ष के लिए अपनी महारानी के साथ पैदल तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए और भारत के तमाम तीर्थों के दर्शन करिए। तब आपके भाग्य में संतान का योग हो सकता है, अन्यथा नहीं। ओह, यह तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है ऋषिवर। संतान पाने के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम कल ही तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे ऋषिवर। राजन, मेरी पूरी बात तो आपने सुनी ही नहीं। ऐसा करने से आपको संतान तो अवश्य मिल जाएगी, लेकिन जिस क्षण से भी वह संतान महारानी के गर्भ में आएगी उसी क्षण से आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। आपका राजपाट भी छिन सकता है। आप पर तरह तरह की विपदाएं आएंगी। यहाँ तक कि आपकी संतान भी आपसे बिछुड़ जाएगी और पूरे 30 वर्ष पश्चात आपका अपनी बिछड़ी हुई संतान से पुनर्मिलन होगा। आप अच्छी तरह से सोच लो राजन। संतान सुख पाने के लिए आपको अपार दुख उठाने पड़ेंगे। ऋषिवर, मेरा राजपाट छिनता है तो छिन जाए। मुझ पर विपदाएं आती हैं तो आए। मैं हर दुख उठाने के लिए तैयार हूँ। बस किसी प्रकार मुझे संतान सुख मिल जाए। तब ठीक है, तुम कल ही तीर्थ यात्रा पर चले जाओ राजन। भगवान तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जावाल ऋषि राजा सुकर्ण को आशीर्वाद देकर चले गए। उसी रात राजा सुकर्ण ने अपने छोटे भाई विकर्ण को बुलाकर कहा, विकर्ण, मैं कल महारानी के साथ 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें नवलगढ़ का राजकाज संभालना है। जैसा आपका आदेश भ्राताश्री। नवलगढ़ का राजकाज संभालने के सपने तो मैं बरसों से देख रहा हूँ। आज मौका हाथ लगा है। दूसरे दिन ही राजपाट विकर्ण को सौंप राजा सुकर्ण महारानी सुमंगला के साथ पैदल ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। भोले राजा सुकर्ण को क्या पता
कि अब नवलगढ़ का राज्य उसे किसी भी सूरत में वापस नहीं मिलेगा। राजा सुकर्ण ने मुझे राजपाट सौंपकर स्वयं ही अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी है। नगरवासी फूलों की वर्षा करते हुए राज्य की सीमा तक राजा सुकर्ण और महारानी सुमंगला को छोड़ने आए। मेरे प्रजाजनों, अब तुम लोग यहाँ से वापस नगर को लौट जाओ। 1 वर्ष पश्चात ही हमारा मिलन होगा। आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए नगरवासी वहां से नवलगढ़ के लिए वापस लौट गए और महारानी सुमंगला के साथ राजा सुकर्ण ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। वे दोनों सबसे पहले काशी पहुंचे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए उन्हें 6 माह बीत गए। पैदल चलते चलते रानी सुमंगला के पांव में छाले पड़ गए थे। महारानी सुमंगला, मेरे साथ तुम्हें भी दुख उठाने पड़ रहे हैं। महाराज, ऐसा ना कहिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, हमारे सुख दुख साझे हैं। 1 वर्ष बीतते बीतते उन्होंने सभी तीर्थों की यात्रा पूरी कर ली। हे बांके बिहारी, हमारी मनोकामना पूरी कर हमें संतान सुख दे। एक दिन सुकर्ण ने सुमंगला से कहा, महारानी, 1 वर्ष पूरा हो चुका है जब हमारी तीर्थ यात्रा भी पूरी हो चुकी है, इसलिए अब हमें नवलगढ़ लौट चलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। दोनों उसी दिन नवलगढ़ की ओर चल पड़े। दोपहर तक वे दोनों बिना कहीं रुके अनवरत चलते रहे। पश्चात एक वन में पहुंचे। महाराज, बहुत थक गई हूँ, क्यों न कुछ देर यहाँ रुककर विश्राम कर लें। अवश्य महारानी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। उसी समय आकाश मार्ग से होते हुए शिव पार्वती जी वहां से गुजरे। पार्वती जी की दृष्टि नीचे की ओर पड़ी। महादेव, वो देखो, इस बियाबान वन में एक मनुष्य और स्त्री बैठे हुए हैं। सूरज से तो वे दोनों किसी राजकुल के प्रतीत हो रहे हैं। पार्वती, तुमने सही पहचाना है, ये दोनों नवलगढ़ के राजा और महारानी हैं। अगर ये दोनों नवलगढ़ के राजा और महारानी हैं, तो फिर ये इस खस्ता हालत में इस वन में क्या कर रहे हैं महादेव? पार्वती, इनकी बड़ी दुख भरी कहानी है। ये बेचारे निसंतान हैं और संतान की कामना के लिए 1 वर्ष के लिए पैदल तीर्थ यात्रा पर निकले थे। अब ये तीर्थ यात्रा पूरी करके नवलगढ़ वापस लौट रहे हैं। तो क्या तीर्थ यात्रा करके इनकी संतान की मनोकामना पूर्ण हो गई है नाथ? नहीं पार्वती, ये चाहे कितने दान पुण्य कर ले, कितनी ही तीर्थ यात्राएं कर ले, इनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। इन दोनों के भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। सुनकर पार्वती जी उदास हो उठी। महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबका दुख हरने वाले हैं। क्या इन दोनों को संतान सुख देकर इनका दुख नहीं हर सकते? पार्वती, यह असंभव है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है नाथ। आपको इन दोनों दुखियारों का संकट हरना ही होगा, इन्हें संतान का सुख देना ही होगा। पार्वती जी वहीं पर रूठकर खड़ी हो गई। यह देखकर शिवजी मुस्कुरा उठे। नारी हट के आगे भला आज तक किसी की चल पाई है? पार्वती, तुम्हारी जिद पर मैं राजा सुकर्ण और महारानी सुमंगला को एक पुत्री का वरदान देता हूँ। अब तो तुम खुश हो? हाँ महादेव। तो अब शीघ्रता से यहाँ से आगे बढ़ चलो। जो आज्ञा महादेव। शिव और पार्वती वहां से आगे चल दिए। इधर राजा सुकर्ण और सुमंगला भी उठकर सफर पर चल दिए। उधर नवलगढ़ में विकर्ण के 1 वर्ष के शासन काल में ही नवलगढ़ की प्रजा त्राही त्राही कर उठी थी। विकर्ण बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। प्रजा पर उसने विभिन्न प्रकार के नए नए कर लगा दिए थे, जिससे नवलगढ़ के लोग बुरी तरह परेशान हो उठे थे। पता नहीं महाराज सुकर्ण तीर्थ यात्रा पूरी करके कब तक वापस लौटेंगे। उसके आने पर इस दुष्ट विकर्ण से तो पीछा छूटेगा। भगवान, विकर्ण जैसा क्रूर राजा किसी भी देश का ना हो। फिक्र न करो भाइयों, पाप का घड़ा एक न एक दिन अवश्य भरता है। जबकि विकर्ण ने अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को अपने पास बुलाकर कहा, 1 वर्ष पूरा हो चुका है। राजा सुकर्ण महारानी सुमंगला के साथ नवलगढ़ किसी भी दिन वापस आ सकते हैं। तुम्हें उनकी टोह में राज्य के चारों ओर रात दिन घूमना है। जैसे ही वे दोनों नवलगढ़ की सीमा में प्रवेश करें, उन्हें बंदी बनाकर हमारे पास लाना है। किसी को कानो कान भी इस बात की खबर न लगे। जो आज्ञा महाराज। विकर्ण के विश्वसनीय गुप्तचर शीघ्र ही राज्य की सीमा पर फैलकर राजा सुकर्ण और महारानी सुमंगला की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए।
राजा सुकर्ण और महारानी सुमंगला नवलगढ़ की सीमा के पास पहुंचने ही वाले थे कि महारानी को अचानक यह क्या हुआ। अगले ही पल सुमंगला ने उल्टी कर दी। क्या हुआ महारानी, तुम ठीक तो हो ना? महाराज, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। यह उल्टी मेरी गर्भवती हो जाने की सूचना दे रही है। क्या सच सुमंगला? हाँ महाराज, मेरा जी मिचला रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ये सब चिन्ह मेरे गर्भवती हो जाने के ही हैं। ओह, तब तो भगवान बड़ा ही दयालु है। जावाल ऋषि की भविष्यवाणी सच हुई महारानी। सुकर्ण खुशी से झूम उठा। कुछ देर आराम करके अब वे दोनों खुशी के दूने वेग से नवलगढ़ की ओर बढ़ चले। छोटा भाई विकर्ण जब यह सूचना सुनेगा तो वह भी खुशी से झूम उठेगा। शीघ्र ही वे नवलगढ़ की सीमा के पास जा पहुंचे। हमारी प्रतीक्षा पूरी हुई। महाराज सुकर्ण महारानी सुमंगला के साथ इधर ही आ रहे हैं। जैसे ही ये दोनों पास आए, छल से इन्हें बंदी बना लेना है। और जैसे ही सुकर्ण और सुमंगला उन लोगों के पास पहुंचे, महाराज और महारानी का स्वागत है। हम लोग आपके स्वागतार्थी यहाँ खड़े हुए हैं। तभी ओह, अरे! दोनों गुप्तचरों ने सुकर्ण और सुमंगला के मुंह में रुई ठूंस दी। तत्पश्चात उन्हें बोरों में बंद कर लिया गया और गुप्तचर बोरों को लेकर नवलगढ़ के राजमहल की ओर चल पड़े। विकर्ण के सामने पहुंचकर गुप्तचरों ने बोरों में से सुकर्ण व सुमंगला को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही, विकर्ण, यह क्या बदतमीजी है? ये लोग हमें और महारानी को इस प्रकार बंदी बनाकर क्यों लाए हैं? भैया, धीरे बोलो। अब नवलगढ़ के राजा तुम नहीं, मैं हूँ। यह कैसे हो सकता है? इस देश के असली राजा हम हैं और हम ही इस देश के राजा रहेंगे, तुम नहीं। अभी पता चल जाता है कि असली राजा कौन है। विकर्ण ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस देश के भूतपूर्व राजा और भूतपूर्व महारानी को ले जाकर कारागार में डाल दो। कल सुबह हम इन दोनों को मौत की नींद सुलाएंगे। सैनिकों ने तत्काल ही विकर्ण के आदेश का पालन किया। जब वे सुकर्ण और सुमंगला को बंदी बनाकर वहां से ले जाने लगे, विकर्ण, तू तो आस्तीन का सांप निकला। मैं नहीं जानता था कि तू मुझसे इस प्रकार विश्वासघात करेगा। एक दिन तुझे तेरे इस पाप की सजा अवश्य मिलेगी। हा हा हा, वह दिन कभी नहीं आएगा सुकर्ण, कभी नहीं आएगा। सैनिकों ने ले जाकर उन दोनों को कारागार में बंद कर दिया। महारानी, जावाल ऋषि की यह भविष्यवाणी भी सच हुई। तुम्हारे गर्भवती होते ही हम पर विपदा टूट पड़ी है। कल सुबह विकर्ण हमें निश्चित ही मौत के घाट उतार देगा। महाराज, शायद आप भूल गए हैं कि जावाल ऋषि ने यह भी कहा था कि हमारी होने वाली संतान हमसे बिछुड़कर 20 वर्ष पश्चात पुनः हमसे मिलेगी। इसका मतलब है हमें कल सुबह विकर्ण मार नहीं सकेगा। हाँ, यह तो हम भूल ही गए थे सुमंगला। दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही विकर्ण कारागार में सुकर्ण के पास पहुंचा। मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने आया हूँ। यदि तुम दोनों की कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। सुनकर सुकर्ण ने पहले तो घूर कर विकर्ण की ओर देखा, फिर कहा, विकर्ण, तुम शौक से हम दोनों को मार सकते हो, पर मारने से पहले अपने कहे अनुसार हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दो तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। भला तो मेरा हो चुका है, फिर भी जल्दी बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। विकर्ण, यह तो तुम जानते ही हो कि कांतवन में हमारी कुल देवी चामुंडा देवी का मंदिर है। मरने से पहले हम दोनों कांतवन जाकर कुल देवी के दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, मैं स्वयं तुम दोनों को कांतवन लेकर चलता हूँ। जब तुम दोनों कुल देवी के दर्शन कर लोगे तो मैं कांतवन में ही तुम दोनों का वध कर दूंगा। विकर्ण उसी समय उन दोनों को रथ में बिठाकर कांतवन की ओर चल दिया। जैसे ही उसका रथ कांतवन में पहुंचा, राह में पड़े एक बड़े पत्थर से रथ को ठोकर लगी। अगले ही पल, अरे! सुकर्ण और सुमंगला रथ से दूर जा गिरे। तभी अकस्मात ही भयंकर आंधी चलने लगी। ओह, यह अचानक ही वातावरण में परिवर्तन कैसे आ गया? इधर रथ से दूर पड़े सुकर्ण ने सुमंगला से पूछा, सुमंगला, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं महाराज। तो जल्दी से उठो और मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग चलो। लगता है भगवान भी हमारा साथ दे रहा है, तभी तो यह धूल भरी आंधी चल पड़ी है।
आप ठीक कह रहे हैं महाराज। अगले ही पल एक दूसरे का हाथ पकड़े वे दोनों अनजान दिशा की ओर दौड़ पड़े। बहुत देर बाद जब आंधी रुकी, अरे सुकर्ण व सुमंगला कहाँ गए? आंधी आने से पहले तो वे दोनों रथ से उछलकर वहां जा गिरे थे, अब तो वह वहां पर नहीं है। विकर्ण ने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, सुकर्ण और सुमंगला को शीघ्र ही ढूंढ कर लाओ। लगता है वे हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए हैं। सैनिक सुकर्ण और सुमंगला की तलाश में दौड़ पड़े। कुछ देर बाद ही सैनिक निराश से लौट आए। महाराज, हमने वन का चप्पा चप्पा छान डाला, पर सुकर्ण और सुमंगला कहीं नहीं मिले। ओह, उन्हें धरती निकल गई या आसमान? विकर्ण उसी समय सैनिकों के साथ नवलगढ़ वापस लौट गया। इधर दौड़ते दौड़ते जब सुकर्ण और सुमंगला बहुत दूर जा निकले तो थक कर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। सुमंगला, अब डर की कोई बात नहीं है, हम कांत वन को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। महाराज, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमें चोरों के समान अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा। महारानी, दुखी ना हो, माना कि इस समय हमारा बुरा समय आ चुका है, पर धीरज रखो, हम फिर अच्छा समय देखेंगे। सुख दुख तो मनुष्य के जीवन में आते ही रहते हैं। महाराज, मैं तो यही सोच सोचकर परेशान हो रही हूँ कि अब हम कहाँ रहेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे। महाराज, मेरी मानो तो एक बात कहूँ। कहो सुमंगला, क्या कहना चाहती हो? महाराज, यह तो आप जानते ही हैं कि मैं एक मल्लाह की बेटी हूँ। आपने मेरे रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर ही मुझे अपनी राजरानी बनाया था। यहाँ से नील नदी ज्यादा दूर नहीं है। नील नदी के तट पर मेरे पिता की झोपड़ी है। इस संकट की घड़ी में क्यों न हम उनके पास जाकर आश्रय लें। सुमंगला, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो हम तुम्हारे पिता के पास अवश्य चलेंगे। तब वे दोनों कुछ देर विश्राम करके नील नदी की ओर चल दिए। दोपहर होते होते वे दोनों नील नदी के तट पर बनी झोपड़ी के समीप जा पहुंचे। यह क्या, झोपड़ी तो खाली पड़ी है, पिताजी कहाँ गए? हो सकता है तुम्हारे पिता किसी काम से कहीं चले गए हों। हमें झोपड़ी के बाहर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अतः वे दोनों झोपड़ी के बाहर ही बैठ गए। तभी एक अन्य महिला वहां से गुजरा। सुमंगला को वहां बैठी देखकर वह चौंका। सुमंगला बेटी, तुम? हाँ रामू काका, मैं ही हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि मेरे पिताजी कहाँ गए हुए हैं? सुनकर रामू काका के चेहरे पर दुख की लहर दौड़ गई। बेटी, तुम्हारे पिता वहां चले गए हैं जहां से कोई लौटकर नहीं आता। क्या मतलब? क्या पिताजी अब नहीं रहे? हाँ सुमंगला बेटी, आज से 5 दिन पूर्व जब वे यात्रियों को नाव में बिठाकर नदी के दूसरे तट की ओर जा रहे थे तो अचानक ही उनकी नाव एक भंवर में फंस गई थी। भंवर में फंसकर नाव के सभी यात्री डूब गए। तुम्हारे पिता भी उन्हीं यात्रियों के साथ डूब गए। ओह, अरे! पिता की मृत्यु का समाचार पाकर सुमंगला फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जा बेटी, रो नहीं, वरना मरने वाली की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचेगा। रामू काका सुमंगला को सांत्वना देकर आगे चला गया। सुमंगला, हमारा आखिरी आसरा भी भगवान ने छीन लिया है। अब हम यहीं रहेंगे और मैं तुम्हारे पिता की नाव चलाकर यात्रियों को नदी के पार उतारा करूंगा। इस प्रकार कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। हाँ, अब तो यही करना होगा महाराज। देखो सुमंगला, अब ना मैं राजा रहा हूँ और ना तुम महारानी। आज के बाद न तुम मुझे महाराज कहोगी और न मैं तुम्हें महारानी। जैसा आपका आदेश स्वामी। अब सुकर्ण मल्लाह बनकर यात्रियों को नदी पार उतारने का कार्य करने लगा। बदले में लोग उसे जो धन दे जाते, उसी से उसका और सुमंगला का गुजारा चलता। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।